हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वाराणसी के इतिहास के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराणसी को बनारस और काशी भी कहते हैं। यहाँ गंगा नदी के तट पर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बसा एक शहर है। वाराणसी के लिए कुछ ट्रेन काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, शिव गंगा, मरुधर एक्सप्रेस आदि ट्रेन वाराणसी के लिए आती हैं। वाराणसी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक और सुंदर दर्शनीय स्थल हैं, जिन्हें देखने के लिए देश के ही नहीं संसार भर से पर्यटक आते हैं और इस नगरी की तथा यहाँ की संस्कृति की खूब प्रशंसा करते हैं। हजारों वर्ष पूर्व कुछ नाटे कद के सांवले लोगों ने इस नगर की नींव डाली थी। तभी यहाँ कपड़े और चांदी का व्यापार शुरू हुआ। कुछ समय उपरांत पश्चिम से आए ऊंचे कद के गोरे लोगों ने उनकी नगरी छीन ली थी। ये बड़े लड़ाकू थे, उनके घर द्वार ना थे, ना ही अचल संपत्ति थी। वे अपने को आर्य यानी श्रेष्ठ व महान कहते थे। आर्यों की अपनी जातियां थी, अपने कुल घराने थे। उनका एक राजघराना तब काशी में भी आ जमा। काशी के पास ही अयोध्या में भी उनका राजकुल बसा। उसे राजा इक्ष्वाकु का कुल कहते थे। उसी कुल के राजा महाकौशल ने तब अपनी बेटी कौशल देवी का मगध के राजा बिंबसार से विवाह कर दहेज के रूप में काशी की वार्षिक आमदनी 1,00,000 मुद्रा प्रतिवर्ष देना शुरू किया और इस प्रकार काशी मगध के नियंत्रण में पहुंच गई। राज के लोभ में मगध के राजा बिंबसार के बेटे अजातशत्रु ने पिता को मारकर गद्दी छीन ली। तब विधवा बहन कौशल देवी के दुख से दुखी होकर उसके भाई प्रसेनजीत, जो कि कौशल का राजा था, उसने काशी की आमदनी अजातशत्रु को देना बंद कर दिया, जिसका परिणाम मगध और कौशल के बीच युद्ध हुआ। इसमें कभी काशी कौशल के तो कभी मगध के हाथ लगती थी। अंत में अजातशत्रु की जीत हुई और काशी उसके बढ़ते हुए साम्राज्य में समा गई। बाद में मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र चली गई और फिर कभी काशी पर उसका आक्रमण नहीं हो पाया। आर्यों के आने के पहले वाराणसी व इसके आसपास आदिवासियों का निवास रहता था। महाभारत में पहली बार वाराणसी का एक तीर्थ के रूप में उल्लेख किया गया। ईसा की 3री सदी से आगे वाराणसी का धार्मिक महत्व तेजी से बढ़ता गया। काशी को शिवपुरी कहा जाता है। पहले काशी के कई राजा थे, फिर धन्वंतरी के पुत्र देवोदास थे। देवोदास के बाद वाराणसी का कई बार विध्वंस हुआ और इससे कई बार बसाया गया। अलरख ने वाराणसी फिर से बसाया। अलरख देवोदास का पुत्र था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म यहीं वाराणसी में हुआ था। धर्म के मामले में काशी हिंदुओं की राजधानी रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत छोटा था। 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे भव्य रूप प्रदान किया। पंजाब के शासक राजा रणजीत सिंह ने 1835 ईस्वी में इस मंदिर के शिखर को सोने का बनवाया था। इस कारण इस मंदिर का अन्य नाम गोल्डन टेम्पल भी पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सर्वप्रथम इस मंदिर को 1194 ईस्वी में ध्वस्त किया था। यह मंदिर कई बार ध्वस्त किया गया। वर्तमान में जो मंदिर है उसका निर्माण चौथी बार हुआ। काशी को महाशमशान के नाम से भी जाना जाता है। इसे पृथ्वी का सबसे बड़ी शमशान भूमि माना जाता है। यहाँ के मणिकर्णिका घाट तथा हरिश्चंद्र घाट को सबसे पवित्र घाट माना जाता है। वाराणसी कला, हस्तशिल्प, संगीत और नृत्य का केंद्र है। यह शहर रेशम, सोने व चांदी के तारों वाले जरी के काम, लकड़ी के खिलौने, कांच की चूड़ियाँ, हाथी के दांत के काम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में रेल इंजन निर्माण इकाई शामिल है। वाराणसी विश्व के प्राचीन नगरों में से एक है। पुराणों के अनुसार 11वीं पीढ़ी के राजा काश के नाम पर काशी बसी है। काशी के 5 नाम प्रचलित हैं, जिसमें से पहला काशी, दूसरा वाराणसी, तीसरा अभिमुख, चौथा आनंद कानन और 5वां शमशान या महाशमशान। पुराणों और अन्य ग्रंथों में इन नामों का आज भी उल्लेख है। तभी गंगा यमुना के दोआब में राज करने वाले पांचालों में राजा प्रवण जैवली ने भी अपनी ज्ञान का डंका बजाया था। इसी काल में जनकपुरी मिथिला में विदोहों के शासक जनक हुए, जिनके दरबार में याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी महर्षि और गार्गी जैसे पंडित नारियां शास्त्रार्थ करती थी। इनके समकालीन काशीराज का राजा अजातशत्रु हुआ।
इसके बाद ब्रह्मदत्त नाम के राजकुल का काशी पर अधिकार हुआ। उस कुल में बड़े पंडित शासक थे और उनके ज्ञान और पंडिताई ब्राह्मणों में क्षत्रियों के पास पहुंच गई थी। इनके समकालीन पंजाब में केकई राजकुल में राजा अश्रपति था। ब्रह्म और जीवन के संबंध पर, जन्म और मृत्यु पर, लोक परलोक पर, तभी सभी चीज़ों के लिए देश में विचार हो रहे थे। इन विचारों को उपनिषद कहते थे। इसी से यह काल भी उपनिषद काल कहलाता है। युग बदलने के साथ ही वैशाली और मिथिला के लिच्छियों में साधु वर्धमान महावीर हुए। कपिलवस्तु के शाक्यों में गौतम बुद्ध हुए। उन दिनों काशी का राजा अग्रसेन था। उनके यहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। मैं आपको जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्रीयसनाथ जी की जन्मस्थली पर लेकर आया हूँ। आइए जानते हैं इनके बारे में। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बौद्ध गया में, जो बिहार में है। ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात वो इस स्थान पे आए थे, सारनाथ। इसका पहला नाम था सारंगनाथ। सारंग का अर्थ हुआ हिरण और नाथ का अर्थ हुआ बाबा विश्वनाथ। जिस समय भगवान बुद्ध यहाँ पर आए थे उस समय हिरणों का जंगल था और बाबा विश्वनाथ जी का एक मंदिर था। आने के पश्चात उन्होंने अपने जीवन का सबसे पहला उपदेश इसी स्थान पे दिए थे। यही सारनाथ की विशेषता है। उपदेश देने के बाद वो यहाँ मात्र 3 महीने बिताए थे। उसके बाद चले गए थे कुशीनगर बोल की जगह है, गोरखपुर के पास में, जहाँ उनका देहांत होता है। उनके देहांत के 100 साल के बाद यहाँ सम्राट अशोक और उनकी लड़की संघमित्रा, ये दोनों आए। आने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार यहाँ से पूरे विश्व को किया था। तो जो कुछ भी चीज़ें आप सारनाथ में देखेंगे, ये सब चीज़ें सम्राट अशोक की देन है, अर्थात 2300 साल पुरानी। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यहाँ पर कुछ स्तूप और मंदिरें बनवाई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके शासनकाल के बाद, अर्थात 12वीं सदी के बाद, यहाँ पर कुछ मुगल सम्राट आए थे। उन्होंने हर चीज़ को तोड़वा दिया था और प्रत्येक चीज़ मट्टी के नीचे पड़ी हुई थी। फिर 1904 में इसकी खुदाई हुई है। खुदाई होने के पश्चात ये सब चीज़ें ज़मीन के अंदर से निकली है। तो क्या है, इनके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। बौद्ध धर्म में स्तूपें 3 तरह की होती है। एक होता है याद रखने के लिए, जैसा कि ये है। दूसरा होता है जिसके अंदर उनकी अस्थियाँ पाई गई थी। तीसरा होता है पूजा करने के लिए। तो ये जो स्तूप आप लोग देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का पहला उपदेश दिया था, जिस कारण से सम्राट अशोक ने इस स्तूप को बनवाया था। इसका पहला नाम था धर्म चक्र प्रवर्तन स्तूप। अब लोग इसको कहते हैं धम्मिक स्तूप। ये 33 मीटर ऊंचा है, 28 मीटर इसकी परिधि है। ये एकदम सॉलिड है, ठोस है। इसके अंदर जाने का कोई रास्ता, दरवाज़ा, खिड़की कुछ नहीं है। बौद्ध धर्म में 2 विभाजन हुए हैं, महायाना, हीनयाना। इसका कारण है, भगवान बुद्ध मृत्यु के पहले कहे थे कि मुझको भगवान मत कहना, मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन कुछ संख्यक लोग उनको 9वें अवतार मानते हैं विष्णु भगवान के। तो जो लोग अवतार मानते हैं वो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, और जो लोग अवतार नहीं मानते हैं लोग स्तूप की पूजा करते हैं। लेकिन इनमें कोई द्वंद्व नहीं है। कारण बौद्ध धर्म ये धर्म नहीं है, कर्म नहीं है, जीवन शैली है, वे ऑफ लाइफ है ये, जिस कारण से इसका प्रचलन बहुत तेज़ी से विदेशों में है। हमारे हिंदुस्तान में तो 1% से भी कम है, लेकिन विदेशों में बहुत ज़्यादा है। ये आप देख रहे हैं पीपल का पेड़, ये बौद्ध वृक्ष है जो भगवान बुद्ध ने यही इसी के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। इसका 3rd प्लेस यहाँ लगाया गया है। फर्स्ट बुद्धगया में है, 2nd श्रीलंका में है, 3rd प्लेस यहाँ है। जो ये आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध इसी तरह ही सारनाथ में फर्स्ट उपदेश दिए हैं, जिनके नाम है अश्वजित, बप्पा, महनामा, कुंडलीय, भद्र। ये पीछे दिए हैं। ये जर्मन लेडीज ने इसे डिज़ाइन करके पूरा बनाया है। धर्म चक्र है, जैसे हम लोग रुद्राक्ष मंत्र होता है, इसी तरह इनका भी ये 70 पीस की पूरी बनाई गई है, जो इसे अपने हाथ से दाहिने साइड सारा पूरा घुमाते हैं। बौद्ध धर्म इसे बहुत पवित्र मानते हैं घुमाने के बाद पूरा, जिसमें हम लोग का एक रुद्राक्ष होता है। इनके एक मंत्र में 10,000 से भी ज़्यादा मंत्र होते हैं। जैन टेम्पल है जिसका नाम है मूल गंत कुटी विहार, जो श्रीलंका के भिक्षु थे अनागारिका धर्मपाल, जो सबसे बड़े मॉन्क्स थे, उन्होंने इस मंदिर को बनाया 1931 में। जो साल में एक ही बार उस अस्थि को खोला जाता है, कार्तिक पूर्णिमा को। उसी के ऊपर इस समय भगवान बुद्ध की रेड स्टोन से पत्थर की मूर्ति बनाई गई, जो गोल्डन कलर से पॉलिश किया गया है। और अंदर देखेंगे भगवान बुद्ध की पूरी लाइव पेंटिंग है, जो जीवन का था पूरी भगवान बुद्ध की बनाई गई है, जो 4 साल में। उस पेंटिंग को 1932 में बनाते 1936 में बनाकर कंप्लीट किया है। उन दिनों भारत में 4 राज प्रबल थे, जो एक दूसरे को जीतने के लिए आपस में बराबर लड़ते रहते थे। उनमें से थे मगध, कौशल, वत्स और उज्जैनी। कभी काशी वत्सों के हाथ में जाती तो कभी मगध के और कभी काशी कौशल के।
पारसनाथ के बाद और बुद्ध से कुछ पहले कौशल श्रावस्ती के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। पूरा जो भगवान की जो सिंहासन है एक पीस मार्बल है और इसके ऊपर जो काम है स्वर्ण कला, ये प्योर सोने का पूरा बना हुआ है। जो मूल मूर्ति है एक कौशाम्बी से आई हुई है, कसौटी पत्थर की बनी हुई है। एक कसौटी बोलते हैं इस पत्थर से सोनार लोग सोना की पहचान करते हैं।